हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लासेस। माई सेल्फ विकास शर्मा। और अपना टॉपिक चल रहा था कैपेसिटर। उससे आगे देखते हैं। कैपेसिटर में अपन ने कैपेसिटेंस की डेफिनेशन देखी थी। कैपेसिटेंस कैसे आया था, जो कोई भी कंडक्टर है उसमें यदि अपन चार्ज में क्या करेंगे, यदि उसको चार्ज देंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। अब नंबर ऑफ जब इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहा है तो उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह अप्लाइड वोल्टेज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी जो चार्ज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। अब यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन यदि हटाएंगे तो वहां पे कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट यहाँ पे क्या आएगा, सी। इसी को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। यानी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में वी। इसकी यूनिट देखें तो कितने हो जाएगी, कूलाम पर वोल्ट। कूलाम पर वोल्ट हो जाएगी। और इसको अलग जो एक और जो यूनिट काम में लेते होते हैं, फेरेड। फेरेड बहुत ही ज्यादा लार्ज यूनिट है, उसको स्मॉल में यदि कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो माइक्रो फेरेड में काम में लेगा। ठीक है। अब इसके बाद में अपन ने कैपेसिटेंस देखा था। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर कितना आया था, सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है। फिर मैंने बताया था जो कैपेसिटर जो होता है वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो चार्ज को क्या करेगा, कंजर्व करेगा। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो चार्ज को कंजर्व करे उसे क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के थ्री टाइप्स बताए थे मैंने। फर्स्ट टाइप था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सेकंड था स्फेरिकल कैपेसिटर, एंड जो थर्ड जो था वो क्या था, थर्ड जो था आपका सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। कल अपन ने पैरेलल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लिया था, कितना आया था, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी आ गया था। ये तो था जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में ओनली मीडियम कैसा, एयर मीडियम है जब तो ये काम मिलेंगे, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में स्मॉल डी। अब यदि ये जो पैरेलल प्लेट है वो कंप्लीटली फील्ड है एक ऐसे मीडियम से जो जिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, यानी रिलेटिव परमेबिलिटी जो है उसकी कितनी दे रखी है, सॉरी रिलेटिव होगा उसका परमेबिलिटी, एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है वो दे रखा है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो उसका एप्सिलॉन आर दे रखा है, तो उसका जो कैपेसिटेंस है वो एप्सिलॉन आर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यदि कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक ऐसे मीडियम से फिल कर रहा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना दे रखा है, एप्सिलॉन आर दे रखा है, तो उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में स्मॉल डी। ये कर लिया था अपन ने कल। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट जो है, इसी को यदि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसको एक ऐसे मीडियम से फिल कर दें जो पार्शियली क्या कर रखा है, फिल कर रखा है। देखो इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक अपना कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर partially filled with dielectric medium। क्या बोला है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखा था, उसका कैपेसिटर कैलकुलेट करना है कब, पार्शियली क्या कर रखा है, उसे फील्ड जब कर रखा है तो उसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। तो मान लिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसको किससे कनेक्ट कर दिया, इधर सेल से कनेक्ट कर देंगे। इधर किससे कनेक्ट कर दिया, सेल से कनेक्ट कर दिया। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब यदि कंप्लीटली फिल करता है तब तो क्या हो जाता है, जो कैपेसिटेंस की वैल्यू यानी इसको कंप्लीटली एप्सिलॉन आर का कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम दे रखा है, तो उस कंडीशन में जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी, कल अपन ने देख लिया था कि कितने टाइम्स हो जाएगा, एप्सिलॉन आर टाइम्स हो जाएगा। एयर मीडियम में जो कैपेसिटेंस है उसका कितने टाइम्स आ जाएगा, एप्सिलॉन आर टाइम्स आ जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम से जो फिल कर रहे हैं वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं करके पार्शियली फिल्ड कर रहे हैं। पार्शियली फिल्ड मतलब यहाँ पे एक अपन को पता है कि जो पैरेलल प्लेट है कैपेसिटर उनके बीच की जो डिस्टेंस वो कितनी होती है, स्मॉल डी मान के चलता है। और जो प्लेट्स पे चार्ज है इस पे पॉजिटिव प्लस क्यू है, इस पे माइनस क्यू है। ऐसे सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें, इससे क्या हो जाएगा प्लस सिग्मा, एंड इस पे क्या हो जाएगा माइनस का सिग्मा। ये चीजें अपन को पता होनी चाहिए पहले से। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी है, चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा है। अब क्या करते हैं, उसको पार्शियली फील्ड करवाते हैं। पार्शियली फील्ड किससे, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। एक ऐसा मीडियम ले ले जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दे रखा है,
एप्सिलॉन आर दे रखा है, उससे क्या करते हैं, पार्शियली क्या कर दिया, इसको फिल कर दिया। अब ये जो स्लैब ली है डाइलेक्ट्रिक मीडियम वाली एप्सिलॉन आर वाली, उसकी जो थिकनेस है वो दे रखी है स्मॉल टी। उसकी थिकनेस कितनी दे रखी है, स्मॉल टी। इसकी थिकनेस जो कितनी दे रखी है, स्मॉल टी दे रखी है। तब इसके लिए इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कितना होता है अपने पास, Q अपॉन V। कितना होता है, Q अपॉन में V। चार्ज तो दे रखा है, चार्ज तो दे रखा है कैपिटल Q, बट V क्या होगा इसमें, V जो है वो कितना होगा, कैपिटल V यदि कैलकुलेट करोगे, कैपिटल V क्या है, ये जो सेल लगा है इससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले प्लेट कैपेसिटर पे अप्लाई होगा। बट यहाँ पे जो पहला प्लेट कैपेसिटर में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई हो वो 2 मीडियम्स के लिए हो जाएगा। एक मीडियम तो कौन सा होगा, एयर मीडियम। एयर मीडियम के लिए तो मैंने डिनोट कर दिया V नोट से। और जो अदर मीडियम है उसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट होगा, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो कितना मान लिया, V T, V D माइनस टी के लिए, V T के लिए कर लेता है। एयर मीडियम के लिए तो किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो T है, T जो थिकनेस की जो स्लैब ली है उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को VT से रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे देखो, ये जो एयर मीडियम में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यदि कैलकुलेट करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के फॉर्म में। यहाँ पे देखो D डिस्टेंस दे रहे, कंप्लीट डिस्टेंस D है, और जो एयर मीडियम है उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी, E नोट। उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, E नोट होगी। और जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला कौन सा, जो स्लैब वाला है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी मानेंगे, E मानेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, ED होता है। तो यहाँ पे जब रखोगे एयर मीडियम के लिए तो कितना हो जाएगा, एयर मीडियम के लिए कितना माना है, E नोट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यदि कैलकुलेट कर रहे हैं एयर मीडियम के लिए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनटू इसकी डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कितनी हुई देखनी है, कौन से मीडियम के लिए, एयर मीडियम के लिए, यानी एयर इन प्लेट्स के बीच में कितनी डिस्टेंस पे प्रेजेंट है वो लिखना है। तो कितनी डिस्टेंस पे प्रेजेंट रहेगी, ये दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस स्मॉल d है, बट यहाँ पे जो T थिकनेस की जो स्लैब ली है उसको यहाँ पे लेस करके एयर की थिकनेस आएगी। एयर की थिकनेस कितनी हो जाएगी, स्मॉल d में से T क्या करना पड़ेगा अपन को, लेस करना पड़ेगा, D माइनस T। और सेकेंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाएगा, T जो थिकनेस दे रखी है उस स्लैब का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, वहां पे अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान रखी कैपिटल E, और जो थिकनेस है वो कितनी है, स्मॉल t है। तो यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे, ये तो इक्वेशन फर्स्ट मान के चलते हैं, वैल्यू रखेंगे जब E नोट की वैल्यू देखें, यानी जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है किसके लिए, एयर मीडियम के लिए। एयर मीडियम के लिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, एयर मीडियम के लिए प्लेट के फॉर्म में है, प्लेट के फॉर्म में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होती है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नोट। अब यहाँ पे यदि वैल्यू रखोगे तो कितना हो जाएगा, Q अपॉन में एप्सिलॉन नोट A, Q अपॉन में एप्सिलॉन नोट A। ऐसे ही जब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो अदर मीडियम उसके लिए भी कैलकुलेट करोगे तो यही वैल्यू आएगी, सेम वैल्यू आएगी दोनों के लिए, दोनों के लिए क्या आएगी, सेम वैल्यू आएगी। यहाँ पे यदि वैल्यू रखेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, एयर मीडियम के लिए रखोगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, Q अपॉन में एप्सिलॉन नोट A, Q अपॉन एप्सिलॉन नोट A, और इधर कितना होगा, D माइनस T। और जो T थिकनेस के लिए जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो कितनी हो जाएगी, Q अपॉन में एप्सिलॉन नोट A इंटू में कितना होगा, T। ओके, यहाँ पे एक और चीज देखो, यहाँ पे ये जो दे रखा था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो T थिकनेस है उसके लिए चेंज होगी, क्यों होगी, एयर मीडियम के लिए तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और एप्सिलॉन नोट है, बट एयर जो T थिकनेस है उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r है, जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन r कम होगी, कितना हो जाएगा, Q एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन r A हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या रखना है, एप्सिलॉन r भी रखना है। तो यानी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो कितना हो जाएगा, इसमें से बाहर कॉमन कितना आएगा वो राइट कर दूं, Q अपॉन में एप्सिलॉन नोट A कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नोट A बाहर ले लिया तो क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म में तो कितना बचेगा, D माइनस T, सेकेंड टर्म में कितना बचेगा, D माइनस T। तो यहाँ पे ये कॉमन आया है, मतलब ब्रैकेट के अंदर ये बचा है, और Q अपॉन में एप्सिलॉन नोट A जो है बाहर जब ले लें तो कितना हो जाएगा, T अपॉन में एप्सिलॉन R, ये आ गया सेकेंड। ओके, अब ये वैल्यू जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू इसमें रख देंगे तो क्या आ जाएगा,
इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस आ जाएगा, वैल्यू रखो Q अपॉन में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। Q तो एज इट इज है, V की जगह ये वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस का कितना होगा T अपॉन में एप्सिलॉन R। यहाँ पे Q नॉट, Q से Q कैंसिल आउट, यहाँ जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है वो कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस का कितना हो जाएगा T अपॉन में एप्सिलॉन R। ये आ गया इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। कब, जब क्या दे रखा हो, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यदि पार्शियली फील्ड है, पार्शियली फील्ड किससे, एक स्लैब है जिसकी थिकनेस स्मॉल t है और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है एप्सिलॉन r है, तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस हो वो कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट a d माइनस t प्लस t अपॉन में एप्सिलॉन r। कैसे कैलकुलेट किया, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या होता है q अपॉन v। चार्ज तो प्लस क्यू दे रखा और माइनस क्यू दोनों प्लेट्स पे, लेकिन जो कैपेसिटर पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट पे जो जितना चार्ज रहेगा उतना ही चार्ज कितना रहता है कैपेसिटर पे रहेगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यदि कैलकुलेट करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस क्या होगा, जो एयर मीडियम में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और टी थिकनेस में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों क्या रह जाएगा, सम जो होगा उसे क्या बोले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा टोटल। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर्म में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाता है E इज इक्वल टू क्या काम में लेना था V अपॉन में D काम में लेना था, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ED। अब यहाँ से क्या करना है, एयर मीडियम के लिए देखे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एयर मीडियम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन कितनी मान रहे हैं E नोट मान रहे हैं, और जो थिकनेस जो है एयर मीडियम के लिए जो थिकनेस है जहाँ पे एयर प्रेजेंट है, दोनों पैरेलल प्लेट्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है स्लैब को साइड को एयर होगी, तो स्लैब को यदि छोड़ दें टोटल डिस्टेंस d है उसमें t लेस कर दें तो d माइनस t हो जाएगी डिस्टेंस। सेकेंड टी थिकनेस के लिए यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करें, जो टी थिकनेस है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी मानी E मानी है और थिकनेस कितनी है T है। और वैल्यू कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लेट्स के लिए कितनी होती है, कोई भी यदि कंडक्टिंग प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट मतलब आउटर सरफेस पे क्या रहेगा चार्ज प्रेजेंट रहेगा, उसके इनसाइड में चार्ज प्रेजेंट नहीं रहेगा, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो कितनी होती है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है चार्ज अपॉन में एरिया, तो चार्ज अपॉन एरिया लिख दिया, तो यहाँ पे वैल्यू रखे Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A। ये तो आगे एयर मीडियम के लिए, एयर मीडियम के लिए रखा। फिर जो टी थिकनेस की जो स्लैब दे रखी है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें इसका डाइलेक्ट्रिक जो मीडियम कांस्टेंट है वो एप्सिलॉन R है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एयर में जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उससे एप्सिलॉन R क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, यानी इसमें एप्सिलॉन R का डिवाइड लगाना है, यहाँ पे एप्सिलॉन R का डिवाइड लगा दिया। दोनों में कॉमन क्या रहा है Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T अपॉन में एप्सिलॉन R। ये जो V की वैल्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे रख दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो क्या जाए जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस वो कितना जाए Q अपॉन में Q एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T अपॉन में एप्सिलॉन नॉट R। Q से Q क्या हो जाए कैंसिल आउट, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई में एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T अपॉन में एप्सिलॉन R हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, क्या आ गया इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। अब देखो इसको आगे भी यदि राइट करना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, इसमें C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T अपॉन में एप्सिलॉन R है, D माइनस T अपॉन में T एप्सिलॉन R है, तो इन दोनों में T कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है T कॉमन आ रहा है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा जो कैपेसिटेंस है उसको और क्या राइट कर सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T, माइनस टी कॉमन ले रहे हैं तो माइनस साइन भी कॉमन आ रहा है, अंदर साइन चेंज होगा, यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 1 और प्लस की जगह माइनस 1 अपॉन में एप्सिलॉन R हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस फॉर
पार्शियली फिल्ड कैपेसिटर, यानी कोई भी यदि कैपेसिटर वो पार्शियली फिल्ड है किससे, डाइलेक्ट्रिक मीडियम से, तो उसके लिए फॉर्मूला ये काम में ले सकते हो या फिर ये काम में ले सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें सिचुएशन देखो, यदि कंप्लीटली यदि फील्ड है यानी T इज इक्वल टू कितना हो जाए, D हो जाए, तो इसमें वैल्यू रखेंगे तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, T की जगह कितना रख रहे हैं D प्लस D अपॉन में एप्सिलॉन R, तो D से D कैंसिल आउट, यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है वो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A D अपॉन एप्सिलॉन R है, न्यूमरेटर में जाके एप्सिलॉन R हो जाएगा, इधर एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में होल D हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसमें अब क्या करना है, यानी वही तो आगे कंप्लीटली फील्ड है तो उसका जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है एयर में जितना कैपेसिटेंस होता है उसका कितने टाइम्स हो रहे हैं, एप्सिलॉन R टाइम्स हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है इससे रिलेटेड, यदि अपन क्या कर रहे हैं, जो कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर रहे हैं वही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यहाँ पे पार्शियली फील्ड किया है, अब कंप्लीटली फील्ड करते हैं। डिफरेंट थिकनेस की स्लैब्स दे रखी है जिनका डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी क्या है, डिफरेंट है। उसके लिए यदि कैपेसिटेंस कैलकुलेट करेंगे तो देखो कैसे कैलकुलेट होगा, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर filled with different slabs, with slabs of different thickness and dielectric constant, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। वो जो कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वो फिल कर रखा है स्लैब से। अब स्लैब जो डिफरेंट थिकनेस की दे रखी है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी क्या उनका डिफरेंट है, तो यहाँ पे क्या करना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना लिए। ठीक है, अब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं किससे, एक सेल से, जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V मान रहे हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रहेगा और इस पे कितना चार्ज रहेगा, माइनस क्यू चार्ज रहेगा। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज। सरफेस चार्ज डेंसिटी बात करें प्लस सिग्मा एंड इधर कितना जो है माइनस सिग्मा। एरिया दोनों का सेम है, ए दोनों का एरिया सेम रहेगा। अब क्या बोला है, जो हेडिंग जो अपनी कैलकुलेट कैपेसिटेंस करना है इसके लिए, इसमें क्या कर रखा है, कंप्लीटली फील्ड है, फील्ड विद स्लैब्स दे रखी है, डिफरेंट स्लैब्स दे रखी है। ऐसे काफी सारे स्लैब्स हैं, एन स्लैब्स लेके चलते हैं अपन। कितने स्लैब्स लेके चलते हैं, एन स्लैब्स। फर्स्ट जो स्लैब है उसकी थिकनेस है T1। जैसे पहले प्लेट कैपेसिटर उसका बीच की डिस्टेंस तो कितने जो प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस तो अपन स्मॉल d मान के चल रहे हैं, बट यहाँ पे जो स्लैब्स ले रहे हैं इसके अंदर उनकी थिकनेस T1, T2, T3, T4 ऐसे Tn है। जो स्लैब्स लिए हैं उनकी थिकनेस कितनी है, T1, T2, T3 एंड Tn। उनका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है, फर्स्ट वाली जो स्लैब जिसका थिकनेस T1 है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट εr1। सेकंड जो स्लैब है उसका थिकनेस T2 है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट εr2। थर्ड जो स्लैब है उसकी थिकनेस T3, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट εr3। ऐसे जो nth जो स्लैब है उसका थिकनेस कितनी है, Tn, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो जाएगा, εrn हो जाएगा। अब कैलकुलेट क्या करना है इसमें, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा अपन को, पहले क्या कैलकुलेट करोगे इसमें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है, तो यहाँ पे क्या कैलकुलेट करोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पहले वाला मेथड ही, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर
ये तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो सेल के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। अब ये सेल के द्वारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, एवरी प्लेट पे जितना वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उनका सभी का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, यानी V1 प्लस V2 प्लस डेड डेड एस Vn एंड सो ऑन Vn। अब करना है क्या आपको, पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है फर्स्ट वाले स्लैब के लिए। फर्स्ट वाले स्लैब के लिए मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, E1 है, और उसकी थिकनेस कितनी है, T1 है। फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू डिस्टेंस E1 इनटू T1 प्लस सेकंड का क्या देखें, सेकंड का कितना हो जाएगा, E2 T2 प्लस लास्ट वाले का देखें, लास्ट वाले का कितना होगा, En Tn होगा। तो अब यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट वाले जो स्लैब है उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या लगाना है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू फिक्स रहेगी, सिग्मा कांस्टेंट है, बस साइन का जो डिफरेंट है प्लस और माइनस, बट वो अप्लाई नहीं होगा, तो क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट ए। ई की तो वैल्यू ये हो गई, बट अलग अलग मीडियम दे रखे हैं। जैसे E1 जो है फर्स्ट वाले स्लैब है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो वहां इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, एप्सिलॉन R1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, Q अपॉन में एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन नॉट A। ये तो आ गया E1 की वैल्यू, और इसमें T1 से मल्टीप्लाई करना है T1। ऐसे ही E2 की वैल्यू क्या होगी, Q अपॉन में इससे सेकंड जो स्लैब इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना माना है, एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन नॉट A, न्यूमरेटर में क्या होगा T2। ऐसे जो लास्ट वाले जो स्लैब है उसके लिए भी सेम होगा, Q इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एनवी स्लैब के लिए कैलकुलेट करना, तो Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A तो रहेगा, एप्सिलॉन नॉट A तो रहेगा, बट यहाँ पे इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन Rn है, तो एप्सिलॉन Rn किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, Tn से। अब जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लें, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा वो कितना होगा, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, T1 अपॉन में कितना हो जाएगा, T1 अपॉन में अंदर न्यूमरेटर में ब्रैकेट के अंदर है Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A, बाहर ले लिया तो क्या बचेगा, एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन R2 प्लस ऐसे Tn अपॉन में क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन Rn। ये क्या आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। क्या आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया ना। अब ये जो वैल्यू है इसमें रख दे तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस आ जाएगा, तो C इज इक्वल टू कितना हो, Q अपॉन में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, T1 अपॉन में एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन में एप्सिलॉन R2 प्लस डेड एस एंड सो ऑन Tn अपॉन में एप्सिलॉन Rn। यहाँ पे Q से Q कैंसिल आउट हो रहा है, या जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे यदि राइट कर दें तो कितनी वैल्यू हो जाएगी उसकी, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में डिनोमिनेटर में बच रहा है T1 अपॉन में एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन में एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन में एप्सिलॉन R3 एंड सो ऑन Tn अपॉन में एप्सिलॉन Rn। ये हो जाएगा, ठीक है, ओके, ये आपका कंप्लीट। अब यदि ये तो कंप्लीटली फिल कर दिया, यदि एयर यदि प्रेजेंट रहे तो एयर का सेपरेट कैसे कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एयर के लिए यदि सेपरेट करें तो उसमें प्लस V नोट करके सोल्व करना है। V नोट की जगह क्या कर दोगे, जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E नोट उसमें से D माइनस T1 प्लस का क्या हो जाएगा T2 n तक करना है, ठीक है। ये हो गया आपका कैलकुलेटर। ये इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस आ गया 4। यदि कंप्लीटली फील्ड दे रखे, डिफरेंट थिकनेस ऑफ स्लैब से दे रखे हैं, एयर का इसमें छोड़ के चलते हैं तब ये आ जाएगा, ओके। अब इससे रिलेटेड यदि न्यूमेरिकल्स देखें, न्यूमेरिकल्स यदि देखें इससे रिलेटेड, तो न्यूमेरिकल्स बाद में देख लेंगे, पहले ये जो टॉपिक्स पढ़े उनको साइड से पढ़ लो, और इससे कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू सो मच।